नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अयोध्या 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चंपत राय ने की प्रेस वार्ता। महासचिव श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने की प्रेस वार्ता। अयोध्या धाम के रामघाट स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला के नवीन कक्ष में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता की। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मीडिया को जानकारी साझा की। इस प्रेस वार्ता के दौरान महासचिव चंपत राय ने बताया कि 3 जगह रुकने की व्यवस्था कार सेवकपुरम में होगी। 1000 लोगों की डॉर्मेट्री बनाई गई है। 850 लोगों के रुकने की व्यवस्था 10 कंपार्टमेंट में रुकने की व्यवस्था होगी। 600 कमरे धर्मशाला व अन्य स्थानों पर कमरे हमें मिल गई है। हमें उम्मीद है ये संख्या 1000 कमरे की होगी। श्रद्धालु कभी भी कहीं भी भोजन ले सकेगा। सर्दियां है तो 4 स्थानों पर चाय वितरण का विचार किया है। आवश्यकता पड़ेगी तो ये स्थान बढ़ाए जाएंगे। चाय के साथ बिस्कुट, रस्क आदि की व्यवस्था भी होगी। अयोध्या में 2000 शौचालय बनेंगे, लेकिन सारा शहर दुर्गंध और मक्खियों से मुक्त हो इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। सर्दियों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया मणि पर्वत के पास टिन शेड से टेंट सिटी बनाई गई है। मणि पर्वत के पास 3500 से अधिक संतों के आने की व्यवस्था की गई है। पानी का कोई अभाव न रहे। बाघा बिजेसी में 6 ट्यूबवेल लगाए गए हैं। यहीं पर 10 बेड का हॉस्पिटल काम करेगा। देश भर से 150 MBBS डॉक्टर अयोध्या आएंगे। रोटेशन से ड्यूटी लगेगी। स्टेट बैंक के कैंपस में भी एक अस्पताल बनेगा। अयोध्या में आने वाले हर श्रद्धालु को भोजन मिल जाए। लगभग 30 से अधिक स्थानों पर भंडारे होंगे। बाघा बिजेसी के मैदान में 450 गाड़ियां पार्क हो सकती है। हाईवे के किनारे पार्किंग ग्राम सेवकपुरम में पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। 22 जनवरी को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए बस मिल जाए। लगभग 100 बस विद्यालयों से मिल गई है। आइए जानते हैं चंपत राय, महासचिव श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने क्या कहा। अयोध्या जिला ब्यूरो चीफ BC मिल्हा की रिपोर्ट। इसका भी प्रोविजन किया जा रहा है। अलाव के क्या संकट है ये अलाव के लोग जानते होंगे जो अलाव जलाते हैं। तो सुरक्षा की सावधानता और अलाव का मतलब शीत से रक्षा, दोनों के बीच में तालमेल कैसे बनेगा। लेकिन अलाव का विचार है। पार्किंग हम ऐसा मानते हैं बाघ बिजेसी के मैदान में भी लगभग 400 गाड़ियां जरूर पार्क हो सकती है। अर्थात सड़क पर बाहर से आने वाले लोगों की गाड़ियां न दिखाई दे। इसी प्रकार हाईवे के पास भी एक मैदान, वहां भी पार्किंग, कार सेवकपुरम में पार्किंग, राम सेवकपुरम में पार्किंग, ये ट्रस्ट की ओर से प्रोविजंस हैं। गवर्नमेंट के पार्किंग आप सबको मालूम है। 22 जनवरी को निवास स्थान से कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए, कार्यक्रम स्थल का मतलब होता है सुग्रीव किला अथवा बिरला धर्मशाला। हमने अयोध्या फैजाबाद के विद्यालयों से निवेदन किया 25 सीटर, 40 सीटर, 30 सीटर बसेस मिल जाएं। छोटी बस कहीं भी मोड़ी जा सकती है। लगभग 100 बसों की अनुमति विद्यालयों के मालिकों ने, प्रबंधकों ने प्रदान की है। उनके प्रति मैं हृदय से मस्तक नमन करता हूँ। बैटरी रिक्शा और कार्ट जैसे हवाई अड्डे पर होती है, इसकी भी खोजबीन हो रही है। हमारे ऋषिकेश उपाध्याय जी ने एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की है। ये इतने प्रकार के काम
हमारे एक साथ चल रहे हैं और शायद हम सभी जिम्मेदारियों को 15 जनवरी तक पूरा कर सकेंगे। आप लोगों से निवेदन करूंगा, मणि पर्वत के पास बाग बीजेसी के मैदान को आप दिन में जाकर अंदर दूर तक 1 किलोमीटर अंदर तक जाना आप कवर कर सकते हैं। श्री कोटेश्वर शर्मा आंध्र के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली विश्व हिंदू परिषद में ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी। 3 स्थानों पर निवास की व्यवस्था की गई है। कारसेवपुरम में 3 के एयर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। 1000 व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा सुंदर आवास हम दे सकेंगे। डॉर्मेट्री हैं, तखत लगे हैं, गद्दे, चादर, कंबल, तकिए हैं, एयर टाइट है। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, वहाँ पर भी किन का आवासीय परिसर डेवलप किया है। लगभग 3.5 के एक ब्लॉक में 3 तखत, 1 शौचालय, 1 स्नान गृह। कुछ ब्लॉक्स 4 तखत, 1 स्नान गृह, 1 शौचालय। इस प्रकार 850 आमंत्रित जनों को वहां रात्रि विश्राम कराने का स्थान दिया जाएगा। अयोध्या में और अयोध्या छावनी, पुराना फैजाबाद, लगभग मंदिरों में, मठों में, परिवारों में, धर्मशालाओं में, मैं होटल की बात नहीं कर रहा हूं, 600 कमरे खोज लिए गए। लोगों ने बड़ी आत्मीयता से दिए। अब 600 कमरे खोजने का मतलब है अयोध्या में बिखर गया, तो आने जाने की कठिनाई हो सकती है, लेकिन कमरे हमको समाज ने उपलब्ध कराए हैं। शायद इन कमरों की संख्या बढ़कर 1000 हो जाए। मैं उन तमाम संस्थाओं, मठ मंदिरों के महंत, धर्मशालाओं के ट्रस्ट और प्रबंधकों के प्रति क्या बताएगा? सारा खराब हो रहा है। तमाम व्यक्तियों, संतों और संस्थाओं के उन मुखियाओं के प्रति आदरपूर्वक मस्तक नमन करता हूं, जिन्होंने अपने स्थान के कमरे हमें उपलब्ध कराए। मणि पर्वत के पास, मणि पर्वत और रानोपाली के बीच में 45 एकड़ के बीच टीम का एक शहर बसाया गया है। मोटे अनुमान के अनुसार 12,000 लोग वहां टिक सकेंगे। डॉर्मेट्रीज हैं, 3-3 व्यक्तियों के लिए 1 शेड, 1 शौचालय, 1 स्नान गृह, एयर टाइट कंपार्टमेंट, रजाई, गद्दे, कंबल सब मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। मणि पर्वत के निकट बाग बीजेसी में लगभग 3,500 से भी अधिक संतों के निवास की व्यवस्था रखी गई है। 22 जनवरी को आने वाले सभी संत
बाग विजेसी के मैदान में मणि पर्वत के बगल निवास करेंगे। वहां का लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स सबको भेजा जाएगा। ये स्थान विद्याकुंड और लंगड़वीर चौराहे के बीच में है। पानी का कोई अभाव न रहे, इसलिए बाग बीजेसी में 6 ट्यूबवेल लगाए गए हैं और आवश्यकता पड़ेगी पानी की व्यवस्था की जाएगी। 6 रसोई घर बनेंगे। मेडिकल फैसिलिटी होगी। बाग बीजेसी में 10 बेड का एक हॉस्पिटल काम करेगा। संपूर्ण भारत से इंग्लिश मेडिसिन, अंग्रेजी दवाइयों से एमबीबीएस डॉक्टर्स लगभग 150 की संख्या में उन्होंने अपने को ऑफर किया है। वो 4 दिन 8 दिन के लिए अयोध्या आएंगे बाई रोटेशन। इनका रोस्टर प्लान अयोध्या के ही 2 डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। कोशिश की जाएगी कि अगर किसी के साथ आपद धर्म पैदा होता है तो उनको प्राथमिक चिकित्सा मिल सके।